भागवत गीता अध्याय 6वें के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। इसमें है, कोई व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसे फल क्यों नहीं मिलता, और एक योगी आखिर होता क्या है, योगी कैसे बनते हैं, हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं। ये सब प्रश्न हम सबके अंदर ही होता है। हमें कभी ये तो लगता है कि हमने तो मेहनत बहुत किया, लेकिन हमारे मेहनत के हिसाब से हमें फल नहीं मिला। हम अब मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ते हैं, रिजल्ट वैसा नहीं आया। हम गलत सोचते हैं, हमारी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तभी उसी हिसाब से फल मिलता है। परमात्मा कभी देने में कंजूसी नहीं करते हैं। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही रिटर्न मिलता है। फिर अर्जुन के मन में एक बार ये भी प्रश्न था कि अगर कोई कर्म करते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या होता है। तो कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं तुम्हें योगी के बारे में बताता हूँ। योगी वह है जो संसारिक वस्तुओं को त्याग कर कर्म करता है, वही योगी नहीं होता है, बल्कि करने योग्य सभी कर्म को करता है और फल की चिंता नहीं करता है, वही असली योगी होता है। अपने मन को जो जीत लेता है वही योगी है। उसके लिए जीव जंतु, मनुष्य, दुख सुख, शत्रु मित्र सब एक समान होते हैं, एक ही भाव रखता है, वही असली में योगी होता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, हठीला भी है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये तो हवा के समान है, एक जगह पर रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो बड़ा मुश्किल है। कृष्ण बोले, हाँ ये सत्य है, लेकिन मन को भी वश में करना उतना कठिन नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस हमें जरूरत है बार बार योग अभ्यास करने की। हम बार बार जब योग अभ्यास करेंगे तो असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। ये बताइए, पहले किसी ने कल्पना किया था कि मैं एक जगह बैठी हूँ और दूर देश में हमारे प्रियजन हैं, हम यहाँ से बातें कर रहे हैं और वो वहाँ पर वो सुन रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं। ये असंभव लग रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने बार बार प्रयास किया और उस पर सफलता मिली। कभी ये कोई सोच भी नहीं रहा था कि हम एक जगह पर बैठे हैं और कुछ देर बाद 2 घंटे बाद हम कहीं और पर होंगे। फिर बार बार प्रयास करने पर ये भी संभव हो गया। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस जरूरत होती है उस पर मेहनत करने की, अभ्यास करने की। इसीलिए कभी भी कोई भी मेहनत कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हमें लगता है कि हमारे कर्म के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता है। ईश्वर कभी भी किसी का बकाया नहीं रखते। अर्जुन एक बार प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी अपना पूरा ध्यान लगाकर अपना मन एक जगह केंद्रित करता है और अंत में उसका मन भटकने लगता है, तो क्या उसका मेहनत शून्य हो जाता है। तब कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर आत्मा को परमात्मा की तरफ बढ़ना उसका अधिकार है। अगर किसी योगी का ध्यान भटकता भी है तब भी वह कई वर्षों तक वह ध्यान भ्रष्ट योगी सुख भोगता रहता है और उसके बाद वह फिर से किसी पूर्ण आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उसकी यात्रा फिर से वहीं से शुरू हो जाती है जहां से उसने समाप्त किया है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है, अभी नहीं तो कभी जरूर मिलेगा। जो हम कर्म करते हैं इस पर हमारे सोच, हमारा जो फल है वो परिवार पर भी असर डालता है। इस जन्म में तो जो हम कर्म करते हैं वो फल तो मिलता ही है, हमारे पूर्ण जन्म में भी हमें उस कर्मों के अनुसार
हमारे परिवार, मुझे या आपको, हर किसी को उसका फल मिलता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। ये हम सोचते हैं कि वो तो बहुत किस्मत वाला है, उसे तो बिना मेहनत किए ही हर कुछ मिल गया है, सब कुछ उसे प्राप्त है। लेकिन ये हमारी सोच गलत है। उसके पिछले जन्मों का कर्म ही उसे इस धरती पर इतना लोगों के सामने महान बना रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने बिना कर्म किए ही फल को प्राप्त कर लिया है। उसने अच्छा कर्म किया, उसके वजह से उसके परिवार वालों को भी सुख मिल रहा है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम करते हैं वो बेकार है या हमें उतना मिल नहीं रहा है। हमें मिलता है जितना हम करते हैं। हमें यही समझना है कि हमने प्रयास ही कम किया है, हमें और ज़्यादा करना है। यह देश भारत भूमि तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पर त्याग होता है, समर्पण होता है और विश्वास होता है। जब हम विश्वास कायम कर लेते हैं ना कि हाँ हमें तो ये चीज़ मिलेगा, तो ये कभी भी असंभव होने ही नहीं देता। विश्वास यानी परमात्मा। अगर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे अपने आप पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, तब तक हमें हर कुछ लगेगा कि यह संभव ही है, इसे करना बड़ा मुश्किल है। और हम करते तो हैं लेकिन उस हिसाब से हमें फल नहीं मिलता। हम भटकने लगते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गीता ज्ञान आपको ऐसे मार्ग की ओर रास्ता दिखाता है जिस मार्ग पर आपको उत्साह मिलेगा, आनंद मिलेगा, उमंग मिलेगा, ऐसा प्रकाश मिलेगा। जिस तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको दूर अंधियारा, दुख, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ खुशियाँ हैं। आप बाहें पसारे हुए दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको लगता है कि हाँ ईश्वर ने मुझे कुछ खास बनाया है, मैं ईश्वर के लिए स्पेशल हूँ, और दुनिया को भी आप एक बार ऐसा ही महसूस कराने लगते हैं। यही विश्वास आज सबके अंदर होना बहुत जरूरी है।